आज अचानक हमको दोपहर में, आज 27 जुलाई 2018 है, और आज अचानक प्रशांत श्रीवास्तव मिले। तो मनमौजी हैं, तो आज मिले, कहें गुरुजी आपकी गति फटी है, चलिए मैं 10 मिनट में बनवाता हूँ। ये देखें 2-2, 3-3 निकाल रहे देखा, 2-2, 3-3 यहाँ करीब आ जाओ जरा सा, देखा एक लोग छाँट के देख। बोलिए बोलिए, आप आ रहा है क्लोजअप, आवाज़ कम आ गई। ठीक है, आ रहे हैं बिल्कुल। प्रशांत जी मिले और तो कहें हम 10 मिनट में गद्दी बनवा देंगे। अच्छा वो बच्चा आ गया, अब इसके पास हम फेंकेंगे, दिखाओ उधर दिखाओ, उसी के पास हम तमाम फेंकेंगे। ये आ गया, करीब आ गया, अब ये खा रहा है, उसने दूधा है कुछ, और फेंके देखते हैं, इसी के ऊपर गिर गया। हाँ खाओ खाओ खाओ, देख रहे हैं बिना उधर ही दिखाओ, जो देखने वाली चीज़। देखो ये बंदरिया पहुँच गई है, उसके पास कई एक फेंका है ना, कि जो दुष्ट टाइप के हैं। ये देखो आवाज़ भी देता जा रहा है, बदन में उसके आम भी लगा है। हट, और थोड़ा करीब देखो, ये सब बुढ़िया ही बैठी हैं। हटो बूढ़ा, हट हट हट। या देखो देखो, उसके चक्कर में वो भी भाग गया खाता हुआ। इतनी दुष्ट है हरामजादी बुढ़िया जो है। ले ले, आओ आओ आओ, हम उसी के आ गए, ये खाओ खाओ खाओ। अब इनको देंगे, अब साथ में ये इनके फादर आ गए, अब ये फादर पेलेंगे सब। ले भैया दे, खाओ 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 खाओ। अरे काहे उसका छीन रहा है, ले ये देखो, जो हमने फेंक दिया, इसका नाम रख दिया क्या इनका फादर। अब वहाँ फादर के पास हमने 2-3 फेंक दिया। जल्दी जल्दी खा रहे हो तो कुछ तो चाटने को मिल जाएगा। ये चर्च के फादर हैं। हाँ, इनको फादर को जरा देखे रहो। देखो उसके हाथ से छना लिया फादर ने, हैं इसी का कहते हैं जानवर। हम और फेंकेंगे फादर के पास, या देखो, ताकि फादर जो छोड़ दें। अब देखा कितनी बार हमने फेंका, फादर जो फेंकेंगे तब उसको मिलेगा, तो सन पाएगा। हाँ तब उसको मिलेगा। ये देखो सब फेंक रहे हैं, फादर कुछ जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कुछ तो छोड़ेंगे वो चाट लेगा। इसकी माँ नहीं है, उसके हाथ से छीन लिया उसने। आज 27 जुलाई का आप सीन देख रहे हैं। ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये आ गए, छोटे से आ गए। तो प्रशांत श्रीवास्तव हमने इसमें गद्दी लगाई। पैसे हमने कहा नहीं भैया, पैसे हैं हमारे पास, हमारे पास लोग हैं, कहीं ना नहीं माने। खैर चलो, जो कुछ है तो आज हमने कहा अब मनमौजी है, और मनमौजी हैं तो ठीक है, मन में तरंग आ जाए तो बाकी देखो भैया तुम लोग उसी सब बड़के के पास मरते हुए उठा। हाँ फिर भगा जय बार फेंको उतना ही भाग रहे हैं। उठाओ जाके, हाँ जाओ वही खाओ गुठला। उधर फेंकिए बाबा, वो हाँ रुक जा, इसको भगाने हटो, अब इनको भगावेंगे। ए फादर, चलो चल खाओ 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 खाओ। अरे देखिए देखो, ये फादर भागे। फादर अपने बच्चे के साथ, फादर अपने सन के साथ बैठ के जाए। देखा, अब फिर हम 2-3-4 फेंकेंगे। क्यों 100 बंदर ना खाए, अब वो बच्चा पा जाए बिना माँ वाला। इंसानों में ऐसा नहीं देखने को मिलता जैसा यहाँ जानवरों में दिख रहा है। माँ मर गई, फादर के वजह से वो जिंदा है, कुछ खा रहा है, फादर को माल पेल रहे हैं उसी के नाम। हाँ अरे तो ठीक है बाबा, फादर खाएगा नहीं तो कैसे उसको रखेगा अपने पास। थोड़ा सा चना भी फेंक दिया, आम भी खाएं, चने भी खाएं। देखिए उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ये सब देखने वाली सीन है। इधर दिखाइए। हाँ तो ये आपने ये सीट को दिखाया, आपने इन्होंने बनवाया, उन्होंने अपने एक प्रेम का इजहार किया। हमने कहा भैया हमको कोई कुछ मत दो, लेकिन वादे में पक्के उतरो। आपके नाम की आईडी अब जो पहले बना है उसको हम हटा देंगे, अब अपना उसमें दिखा दीजिए कि मैं ही भुवेंद्र सिंह हूँ। मैं ही भूपेंद्र सिंह हूँ। बस आगे कुछ बोलो ना कि आईडी जो मेरे नाम की आईडी वो नहीं है, वो मेरे नाम से कोई गलत मैसेज कर रहा है, जो कि गलत है, वो नहीं करना चाहिए उनको। नहीं करना, ये तो शराफत की भाषा आपने बोली है। अब और क्या बोले बाबा? नहीं उनको ये बोलिए हाँ। कि आप छिप के अगर काम करेंगे, जी जी, इससे जाहिर होता है कि आपको पैदा भी छिप के किया गया होगा,
भाई आपको जन्मदाता जो है वो छिप के काम किए होंगे। अरे जब बाबा। तक नहीं, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लेंगे तब तक आप तमाचे खाएंगे। जो ये कांग्रेसियों की देन है कि 70 सालों में देश को कितने जूते लगवाए पाकिस्तान से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हिसाब नहीं, सही ये बात। कांग्रेसियों की देन है सब। ये आगे डामर मैन, ये डामर मैन है, इनके शरीर में डामर लगा हुआ है काफ़ी दिनों से। इसलिए हमारा कहना है कि बीजेपी आज आई है। आज चाइना जो है, देखो चाइना भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नहीं, चाइना तो फिर और डोकलाम में हलचल मचा रहा, फिर चालू कर दिया। अच्छा, अरे वो ना करे, लेकिन वो पहले वाली स्थिति नहीं है नेहरू के ज़माने वाली। हाँ, अब नहीं कर पाएंगे। समझ गए? नेहरू के ज़माने में कितने हमारे सैनिक मारे गए। जी जी। तब उसके बाद से कुछ हुआ ऐसा है। हमने कहा देखिए, बात की बात पर मैं बोल देता हूँ। मेरा ये कहना है, आप दूर का आ रही बाबा, आवाज़ आ रही है। हम क्लोजअप बना रहे हैं, क्लोजअप। है। हमारा ये कहने का मतलब है, क्या ये जनता को नहीं बोलना चाहिए टीवी पर कि जो गुरु लोग आते हैं या नेता लोग आते हैं, कोई हो, किसी पार्टी के हों, मारो तौफे दे रहे हैं, बोले दे रहे हैं, जनता को पूछना चाहिए कि आज के ज़माने में, आज प्रेजेंट टाइम पर एक बाबा ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया है मानवता पर। अब एक हम आपसे सवाल करते हैं, पढ़े लिखे हो ना जी। हुसैन सिंह साहब, ये बताओ, पूछिए सर। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है, जी जी। क्या हमको इस धरती पर जिंदा रहना चाहिए? बिल्कुल क्या नहीं। हमको बोलना चाहिए नहीं राजनीति में? नहीं। क्या हमको राज्य चलाना चाहिए? नहीं। जब हम ही गंदे हैं तो हमारा हर काम गंदा होगा। बिल्कुल है? जी। आपकी क्या शिक्षा है, अपने को बताइए। जो आप बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे नहीं हैं। नहीं, हाँ। आपकी एजुकेशनल क्या है? बीटेक इंजीनियरिंग किया हूँ मैं। जी हाँ, फिर से बोलिए, क्या क्या किया है? इंजीनियरिंग कर रखी मैंने। कर रखी। जी। उसके पहले आप कहाँ तक पढ़े हैं? इंटर के बाद फिर इंजीनियरिंग किया था अच्छा, मैंने। चलिए ठीक है, इंटर भी है और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मैं 0/0 हूँ। जी जी। शैक्षिक योग्यता में मेरे पास क्लास 1 का सर्टिफिकेट नहीं है। जी जी। और आज हम कैसे पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दिए हैं। जी पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करना, बाप रे बाप, अपने काम के दम पे। काम के दम पर। बहुत सही आपने कहा। इसी काम के दम पर मैं दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूँ कि अरे भैया देशवासियों, जिस मंदिर से बड़ा तुम्हें भय लगता हो, हैं, मैं 1 हफ्ते के लिए बंद करवा सकता हूँ अगर जनता चाहे। सब वहाँ बैठे हैं क्या? अरे वो आंगन है भैया, मरने दो, क्यों हम गाली सुनेंगे? हम फेंकेंगे उनके आंगन में गिरेगा। और आप, अरे राम राम, वो आ गया। हाँ। ये अपनी इशारा से ही किसी भी मंदिर को जिसे भय लगता हो, क्यों? इतना आत्मविश्वास हमारा बन चुका है। वही चलो, वही चलो, वही चलो। अरे वो लंगड़ा वाला है रे, ऐसा नेहरू का बच्चा है ना वो, ऐसा नेहरू का बच्चा भैया। और कौन छोटा है इसमें? हम हमेशा कमज़ोर को देखते हैं, हमेशा कमज़ोर की मदद करो, हमेशा कमज़ोर की मदद करो। देखो कमज़ोर की मदद। तो राम सिंह के नाम से भी आईडी बनी है। हाँ, बाप रे। सब राम सिंह भुवन भाई, जो लोग देख रहे हैं हमारे पास हैं, उनके नाम भाई आईडी बना के नाम लिख दिया। और नाम लिख के वो लोग गाली लिख रहे हैं और ये धोखेबाज है, फलाना है। तो आज तो आपको मैंने बोलवा दिया। हाँ, बुलवा दिए। और जनता को मैंने मना किया कि आप लोग कोई एक्शन न लें, क्यों? उनका और मन बढ़ेगा और कि हमको कोई सुन रहा है ना। अभी मैं लाइव देखूंगा लाइव। हाँ भाई, उसमें उसको तो नाम आपके नाम से है। हम देखते हैं क्या सीधा लिख रहे हैं, तो हमने उनका 3 महीने का समय दिया है कि आप रायबली आओ, पहले पता लगाओ। हमारी भविष्यवाणियाँ पंजाब में छपी हैं। सोनिया गांधी को मैंने 2 फूल दिए थे यहीं 2004 वाले चुनाव में। अच्छा। बम्पर रोड से वो जीत गई थी। जी, जी। तो हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं भाई, हम किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम, और ना हम किसी पार्टी के आदमी। देखो बच्चा जो है उसको, वो कमज़ोर सा बच्चा है और वो बल्लैया उसको डर के छिटक दिया है शायद। हाँ, वो पड़ा हुआ है। वो बच्चा हमारे डर के लेटा हुआ है। हाँ, उसको हम दुआ में फेंकेंगे। ले खा ले, उठा उठा दे। हाँ, एक आऊ ले ले, अपने बच्चों को भी दे दे, उठा जल्दी। एक आऊ, हट, चलो ये इसको दीजिए बाबा, फादर के सन को।
ये अकेला बैठा है। हाँ, तो उसको फादर ऐसे करते हैं, माल फेर लिया और फेर करके अब हम करीब जाएंगे तो फादर फिर वहीं आ जाएंगे। तो देखो बेचारा। और इसको आम बहुत पसंद है ये, क्योंकि दूध पाता नहीं ना। ये कुछ पाता तो है नहीं, फादर के पास जा रहे हैं। फादर केवल उनको अपने साथ रखे हैं, खिलाते नहीं। अब 2 बार 3 बार फेंकेंगे ताकि उनको उसमें मिल जाए। अब तो अब हाँ, ये वीडियो में आपने अंजलि को देखा, लखनऊ में जानवर के लिए सब चारा पानी कुत्तों को, बच्चों को, गाय को दे रही है। नहीं अभी नहीं देखी, अब देखेंगे। तो उसको देखा करो, यही तो देखने वाली चीज़ है। आप मंदिर जाते हो, अरे हमने बता दिया, जब एक आदमी आपके आगे कह रहा है किसी भी हिंदुस्तान के मंदिर को चाहे जितना प्रसिद्ध हो, जी जी है, चाहे जितना प्रसिद्ध हो, हमारे कहने से अगर जनता हमारा साथ है, 1 हफ्ते के लिए हम बंद करा सकते हैं। ये बंद करो 1 हफ्ते के लिए मंदिर, तभी पता लगेगा कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हड्डी दान में दिया। जी जी। तो बंद करो, क्यों? हम उनकी सेवा की बात कर रहे हैं। आप भोले के भगत हैं, सावन लगने वाला है, पहले नंदी की सेवा करें। इस समय आशीषानंद ने नंदी ला के बांधा है जी, अस्पताल में एडमिट है। हमने कहा तुम अकेले करो, हम लोग बहुत कर चुके हैं। भुवन ने, फलाने ने, आप लोगों ने बहुत किया, पर हमका अकेले करो। एक जानवर तो करके दिखाओ। सही। तो भूसा लेके 100 रुपया हमने उनको जोकर के नाम से दिया। आज उनको फिर भूसा दे दिया। रात में इतना घास रहा, हमने कहा खाए पिए, दवा जो लगे वो हमसे ले जाओ, लेकिन सेवा करो। अब रात में कल 10 बजे 10:30 बजे आए, ठीक। अब रात में आए तो घास कटा रखा रहा, हम गए घास ले जाओ। तब फिर आज दिन में आए, हम कहा दिन, अब भाई अकेले लग से कुछ करके दिखाओ। आशीषानंद हो गए हैं, अभी तो भुवनानंद नहीं बने। आपने तो लाखों रुपया लगाया है, तो आपने तो लाखों रुपया खर्चा किया है, आप कहेंगे भुवनानंद। तो इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ, जनता से मेरी अपील है कि जनता के लोगों, आप लोग टीवी वालों से पूछो, और जितने पार्टी वाले हैं उनसे पूछें कि साहब एक बात बताइए, चैनल वालों, टीवी वालों जो बिल्कुल जज बन के बैठ जाते हैं, हटो, ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कोई मानवता पर कोई डिग्री दिया? मानवता पर कोई आपने काम किया हो? मानवता की कोई शिक्षा दी नहीं जाती है? अब मानवता की शिक्षा नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। अब नैतिक विज्ञान जो है, हाँ। वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता है। अच्छा। हमारे जो हाँ। पुरानी बातें हैं, हाँ। हिंदी में जो पढ़ते थे हम लोग, हाँ। अब केवल साइंस और उसकी बातें होती हैं, नहीं, तो वो टेक्निकल चीज़ें बात होती पहले हैं। एक बात बताओ, लंका में रामायण का पाठ कराया जाए? यही छोड़ दो। धार्मिक पुस्तकों को तो जोड़ा ही नहीं जाता हमारी पुस्तकों से। इसलिए नहीं, क्यों नहीं जोड़ा जाता? हम क्लास 5 में थे जब। नहीं, क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्यों? 70 सालों तक यहाँ किसका राज्य रहा भारत में? 70 कांग्रेस। साल तक कांग्रेस का था, जी। ठीक। ये तो अगर मोदी जी ना गए होते, धीरे धीरे जो संस्कृत में पढ़ाया जाता था, हाँ हाँ हाँ, संस्कृत में कितनी ज्ञान की बात बताई जाती थी। हाँ, हाँ। हमारे समय में जो संस्कृत पढ़ा जाता था, हाँ हाँ, तो संस्कृत में गीता के कई श्लोक होते थे, हाँ। तो वो सब पढ़े जाते थे। अब धीरे धीरे क्या है, संस्कृत जो है कोई बच्चा लेता ही नहीं है। हाँ क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उससे उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। हाँ तो संस्कृत तो जा ही रही है। जी। जहाँ से मानवता हाँ। सीखना है, हाँ। वो विषय ही धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लेकिन भगवान ने हमको अकेले भेजा, जी और मैंने थ्योरी नहीं, मैंने भाषण नहीं दिया, जी मैंने करके दिखाया। अब आप देख लें, जी जी। रोज वही हाल। क्यों? आम मिल रहा है, इधर दिखाइए, उधर दिखाइए, देख रहे हैं आम मिल रहा है इनको। गाय भी खा रही है, अभी सब हो जाएगा तो गाय भी खाएगी, गाय का भी पेट भर जाएगा। रोज 10 किलो 15 किलो आम रोज आ रहा है। मेरी दुर्दशा हो रही, मेरे को रोज हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं जाके। अब यही एक क्वेश्चन है कि ए हिंदुस्तान के लोगों, मुझे ये बता दो कि मानवता क्या है। मानवता, अगर आपको मानवता के बारे में नहीं मालूम, अगर आपको कोई जानवर कह दे तो बड़ा बुरा लगेगा, है?
बिल्कुल। तो आप पहले मानवता की परिभाषा तो जानो, है? बातें सब करते हैं, हैं? बातें सब करते हैं, ये बातें कर सब- लो वो कर ये लो, कर लो, हाँ, है बातें ना। भाषण, कितने संत महंत आए भाषण दे के सब चले। बोलेंगे यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये करो वो करो, ये बस। करना चाहिए, हाँ, ये तब है ना। मैं कोई ये बीजेपी के नेताओं ने देखा है कि ये भाषण बड़ी अच्छी चीज़ देते हैं, लेकिन सुनो, अगर किसी ने एक रिकॉर्ड कायम किया हो तो क्या उसे कभी फ़ोन से बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। वही चीज़ इसलिए कर रहे हैं। सुनो, हमने कई बार कहा ये है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। ये राम भरोसे देश चल रहा है, देखो कब तक चलता है, सीधी सी बात। तो ये रामचरितमानस सब पढ़ते हैं, हाँ। पालन कोई नहीं करता। ना 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 ना, और उसके ऊपर लाखों रुपए हर साल खर्च किया जाता है, मानव सम्मेलन वही चीज़ है तब और इतना- बस। हाँ, अरे पालन भी तो करिए, पालन करिए आप। और यही किसी मैं को कह धोखा मत दीजिए, रहा- हैं? किसी को धोखा मत दीजिए, बस। किसी से झूठ मत बोलिए, बस, किसी के विश्वास को कायम रखिए। हाँ। अब देखिए, ये अगर रोज आपका हमारा वो संपर्क होता, ये चना अंकुरित ना होता। क्योंकि अब अकेले हम अकेले भाई ऊब जाते हैं। अब ऊब जाते हैं, हम कहा जमने दो सड़ने दो, हम कहाँ तक मरे। तब घरे पकड़े तो आप मिलते हैं, लेकिन चलो मिल तो जाते हो, यही गनीमत। और तो यहाँ कोई है भी नहीं। बाबा कैमरा बंद कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि अभी राम सिंह के गांव का अजूबा सुनो। हाँ हाँ वो जो अपाहिज बंदरिया, हाँ हाँ। छोटा बच्चा गया है, हम्म। अपाहिज बंदरिया घर से उनके बाहर हो गई, तो लंगड़ी रही तो पकड़ में आ गई, हाँ हाँ। तो उसको भी राम सिंह ने बांधा। और विश्व का 8वां आश्चर्य हमारी आत्मा, यह हमारी बेटी यही कहती थी। राम सिंह के आंगन में उन्हीं के खानदान के लोग 2-4 लोग आ गए और भोजन कर रहे हैं। हम अरे सिंह साहब जल्दी फोटो बनाओ, अच्छा। कल सवेरे हम जाएंगे, इसी को कहेंगे अगर सवेरे हमें तो एक बार हम प्रशांत से कहें हट चलो। भाई काले मुँह वाले बंदर आ गए थे। हाँ, अरे उन्हीं के वंशज होंगे हाँ। सब। अब वो एक दूसरे, कितना कंपनी मिल गया उस बच्चे को। बहुत। अब वो बच्चा कहो उठा भी ले जाए। अब वो बंधा है ना, तो खूब दूध पी ले। और उसके बाद राम सिंह ने कहा जो आएंगे तो इसी के सहारे वो आएंगे। हाँ। तो राम सिंह का अभी हनुमान मंदिर बना नहीं, हाँ। पूरा नहीं हुआ, हाँ। उसने बंदर लोगों का आगमन शुरू हो गया। ये राम सिंह के साथ जो घटना घट रही है, गोविंद सिंह, ईमानदारी से बताओ, रायबली में किसी छत्री के साथ ये घटना घटी है? नहीं, हैं? कभी नहीं। कभी नहीं घटी। देखिए आप छत्री हैं, आपने दल से बोल दिया, कहीं नहीं घटी। बताइए, जो राम सिंह के साथ घट रहा है, जैसा नाम है वैसा उनके साथ काम भी हो रहा है। हाँ, है ना। मंदिर बन रहा है और बंदर लोगों का जमावड़ा। वही तो। ये आ गए, ये हमको गाली बहुत देते हैं। ले 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 ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा इसको हम बंद कर रहे हैं। एक मिनट, अब बोलिए तो फिर जल्दी जल्दी रख दिया जाए सब, फिर वहाँ भी चलना है ना। उठाओ जल्दी उठाओ। हाँ, बस ठीक है। तो अब इतनी देर की बातचीत हो गई है। उनको भी प्रशांत जी के श्रीवास्तव के बारे में मैंने दिखा दिया। भैया गाड़ी से उतरो, धड़ाम से गाड़ी गिर जाती है, हटो। जिसको देखो सब गाड़ी में मर रहे जा करके। हाँ, लेकिन भागे, उठा ले उठा ले। अरे उठाओ भाई, अब आप तुम्हारा पेट भर गया है क्या? ले उठा ले, उठाओ। हाँ, उधर दिखाओ कितने। अरे उठाओ उठाओ, अब आपको गाली दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या? ले 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 कैमरे में ले ले ये गाली देते हैं। अब वो आम से पेट भर गया है। अब ये देखो वो आया, वो लेके भगा। अब उनको चना खा रहे हैं, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। फादर और सन हो जा रहे हैं चने को दीवार में खा रखेंगे करके। और एक बार वहाँ की टोली पर देखेंगे। हाँ हाँ। और देखने के बाद वहाँ दिखाइए, सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम एक जो हमारी गाड़ी है, सुमन माँ से मैं बात करूँगा कि हमारी गाड़ी में माँ उसमें किट लगवा दो, 5,000-6,000 जो लगे। पेट्रोल गाड़ी में किट लग गई, फिर उसमें सिलेंडर से, भाई हम लोगों को सिलेंडर जो मिलता है तो हम कहाँ उसमें इस्तेमाल करते हैं। जो हमको मिला है हम उससे काम अपना कर लेंगे। और काम क्या करना है? रोज़ पशुओं को जाके भोजन देना और गरीब बच्चों को कुछ बांटना रोज़ उनके। और हफ्ते में अंजलि उसी गाड़ी को अकेली आएगी भौरे से। अच्छा अकेले आएगी गाड़ी चला करके, भोज करेगी, अच्छा फिर लखनऊ वापस। अच्छा। भाई उसके बाद वहाँ फुर्सत है भाई, बेटा पड़ता हो खाना, केवल खाने ही तो बनाती हैं तो वहाँ। लखनऊ में रहेगी गाड़ी फिर? हाँ,
है ना? हाँ, वो गाड़ी रहेगी, उनकी गाड़ी है, उसमें केवल किट लगवा देंगे। उनकी गाड़ी कौन सी, बंदर भोज वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, मारुति। अच्छा, मारुति लेके जाएंगे। हाँ, बंदर भोज वाली गाड़ी उनको चलाने में थोड़ा अलसन लगती है। अरे वो ठीक, लेडीज है ना, इस वजह से हाँ। सोचते होंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब उनके सुमन माँ की वजह से, भैया देखो जो अपने से हो उसमें तो हमको विश्वास है। तो हमने कहा चलो बड़ी अच्छी बात, और सुमन माँ इसके लिए बिल्कुल तैयार है, हमेशा कुछ भी हाँ हाँ बाबा जी ये हो जाएगा। तो हमने कहा माँ आपके नाम से रोज उस गाड़ी में भी लिखवाएंगे बाकायदे, और गाड़ी में भी लिखा रहेगा। तो कोई अच्छा काम करे उसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, और क्या। तो हिंदुस्तान के सुमन जी तो बहुत BJP काम कर रहे हैं। वालों को हमसे कोई फोन में नहीं करता है। तो एक बात बताइए, ये जो उनके दुश्मन हैं जो भी, या जो अन्य पार्टी वाले हैं, जी। क्या मन ही मन खुश नहीं होते होंगे बिल्कुल। कि जब तुम श्याम साधु को नहीं पहचान रहे हो, हैं, तो तुम देश के लिए क्या करोगे? जी। अरे मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी कब तक इसको संभालेंगे? बहुत बड़ा देश है ये। जी। यहाँ तो हजारों मोदी की जरूरत पड़ेगी, है ना? ठीक बाबा। तभी हम आगे चुनाव जीतेंगे और तभी कुछ करेंगे। तो हर जो आदमी काम कर रहा है उसको पावर में लाओ, सीधी सी बात, पावर में लाओ। जो काम कर रहा है वो पावर में आ ही जाएगा अपने काम के दम पे। जो नहीं, काम कर रहा है, आता तो है, मालूम कब आता है? मरने के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक कबीर रहे, तुलसी रहे, तुलसिया रहे, कबीरवा रहे, मीरा को पगली कहा गया, और मर गई तो फिर देवी हो गई। जय श्री राम। भाई हाल आपका है।